हेलो एवरीवन, जामिया इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्पेशली अभी फ़िलहाल हम जामिया के बीए पॉलिटिकल साइंस और बीबीए बीकॉम के हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी कोर्स में दे रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, बीएलएलबी हो या और भी किसी भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाला होगा। पहली बात यह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या बड़ा जो अपडेट है उसके बारे में, और जो आपके डाउट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि कल पॉलिटिकल साइंस और बीबीए का, इवन आज भी जामिया का एंट्रेंस है, तो हम थोड़ा सा जो बराबर स्टूडेंट का डाउट्स आ रहा है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो डाउट्स है कई सारे कैंडिडेट्स का, वो है ड्रेस कोड को लेकर कि क्या जामिया का क्या ड्रेस कोड है, किस ड्रेस में पहन कर जाएँ ताकि मुझे वहाँ कोई दिक्कत ना हो, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे ईजिली एंट्री मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं पहले बता दूं कि जामिया का स्पेसिफिक ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। जैसे कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो, वैसे तो ये है कि अगर आप नीट का या फिर एनटीए का कोई भी पेपर देते हैं तो वहाँ पे उनका एक ड्रेस कोड होता है, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट को ड्रेस कोड को लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट जामिया में अगर बात करें तो ऐसा कोई उनकी ओर से कोई ड्रेस कोड नहीं है। बट इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए, आप जो भी अपने घर में एक नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, जिसमें फार बेटर होगा कि फिर आपका ड्रेस फ्लेक्सिबल हो, पहला। दूसरा, अगर आप नॉर्मली विदाउट शूज़ जाते हैं, यानी कि स्लीपर पहन कर जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितना कंफर्टेबल होकर जाएंगे, यानी जितना कंफर्टेबल ड्रेस पहन कर जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। उतना ही एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री लेने में भी आसानी रहेगा, यानी एंट्री आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, अगर बॉयज़ हैं तो नॉर्मली अगर वो चाहें तो एक टी शर्ट्स और ट्राउज़र पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी उसी हिसाब से अपना जो एक जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है वो पहन सकते हैं। कोई वो नहीं, अगर गर्ल्स भी अगर टी शर्ट ट्राउज़र का सीन है, बट ऐसा नहीं। बट गर्ल्स अपने हिसाब से जो डेकोरम होता है, एक जो घर का जो डेकोरम मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से आप पहन कर आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, बट ड्रेस फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा सही रहेगा। और वैसा कोई ड्रेस नॉर्मल आप पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले मैं वो क्लियर किया। आप कोई भी शूज़ या स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा, कई स्टूडेंट का डाउट्स होता है, अगर बाय द वे उनके साथ में पेरेंट्स आ रहे हैं, या फिर स्टूडेंट जो है उनके पास बैग है या मोबाइल वगैरह बैग्स हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आपके पास पेरेंट्स आ रहे हैं तो सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को दे देंगे। और अगर आपके साथ पेरेंट्स नहीं आ रहे, आप अकेले हैं, एंट्रेंस देने आ रहे हैं, तो जामिया में खासकर क्या है कि अगर जामिया के बाहर सेंटर पड़ता है तो इशूज़ आते हैं। बट अगर आपके जामिया कैंपस में सेंटर आता है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा, क्योंकि होता ये कि जामिया खुद ही जो है, जिस रूम में आपका एंट्रेंस होगा, अपना सेंटर चेक करेंगे, यानी जो आपके एडमिट कार्ड में जो सेंटर है उसमें दो तीन बातें मेंशन है। पहली बात तो यह है कि आपका जामिया कैंपस के अंदर किस गेट नंबर के अंदर सेंटर है। तो एक सेकेंड, किस गेट नंबर में आपका सेंटर है। अगर मान ली गेट नंबर 7 है तो उस गेट नंबर 7 में भी बिल्डिंग नंबर मेंशन होगा, जैसे ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, या कॉमर्स बिल्डिंग, या इब्न सीना, इस तरीके से वो बिल्डिंग का नाम भी मेंशन होगा। तो आपको क्या करना होगा कि आप बिना सोचे समझे, बिना झिझक के आप सीधा एग्ज़ाम अपने जो बिल्डिंग है वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे होता ये कि जब आप जो आपका रूम होता है, क्योंकि एक बिल्डिंग अंदर कई सारे रूम्स होते हैं, तो आपके रूम के गेट पे ही आप अपना बैग जो है या मोबाइल व्हाटएवर जो भी है वो आप अपने गेट के बाहर रख देंगे। गेट के बाहर, बिल्डिंग के बाहर नहीं, गेट के बाहर रख देंगे। ये वहाँ पे गार्ड होंगे, गार्ड से एक बार पूछ लीजिएगा। तो यूजुअली अब तक यही हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट जामिया में एंट्रेंस देने एग्ज़ाम आते हैं, वो स्टूडेंट का गेट के पास में ही, यानी कि जो जिस रूम में आपका सपोज इस रूम में सेंटर है, तो आपके गेट जो होता है उसी गेट के पास में सीरियल नंबर से रखवा दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप सामान लेकर चले आते हैं, यानी मोबाइल या बैग लेकर चले आते हैं, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा, तीसरा ये कि अब जाहिर सी बात है, जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास तो भाई एडमिट कार्ड जो कि बेसिक चीज़ है, उसको नहीं लेकर जाएंगे तो दिक्कत होना ही चाहिए। और अगर इस चीज़ को भी, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही बनता है। सवाल ये कि एडमिट कार्ड का क्या सीन है। देखिए, एडमिट कार्ड मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड स्टूडेंट अपने साथ रखे, कम से कम 2, और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ की बात करें तो कोई भी आईडी चलेगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड एक अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड में भी स्टूडेंट का डाउट्स ये होता है कि हम ओरिजिनल यानी कि कलर प्रिंटेड निकाले, जीरोक्स आपके ऊपर है, आप जीरोक्स भी करवा सकते हैं, कलर भी, इट्स अप टू यू। अगर जीरोक्स भी करा लेते कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बच जाएगा। अगर कलर कराते तो जाहिर सी बात है आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड कोई भी एक जीरोक्स करा लीजिएगा, बट एटलीस्ट 2 आप करा कर रखेंगे अपने पास में। साथ ही आप अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक आईडी प्रूफ, और कोई भी एक पेन, जेल पेन मत लेके जाइएगा, नॉर्मली जो पेन यूज़ करते हैं वो लेके जाएंगे, पर वैसा पेन लीजिए जिसका इंक ज़्यादा हो, जल्दी वो, मतलब इंक ज़्यादा वो ब्लो करे। इससे फ़ायदा हो कि जल्द कम टाइम में आपका कलर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी लोगों का टाइम ज़्यादा है। तो डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको क्या क्या लेके जाना है,
पहला आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 2, और एडमिट कार्ड कम से कम 2। और एडमिट कार्ड पे ही आप अपना फ़ोटो उस पे लगा लीजिएगा, क्योंकि होता ये कि एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में ही आपका एडमिट कार्ड सबमिट करा लिया जाता है। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड वहाँ सबमिट करा लीजिएगा, मतलब एडमिट कार्ड वहाँ देकर आना पड़ेगा। तो इसलिए 2 एडमिट कार्ड करा लीजिएगा, एक इन फ्यूचर के लिए आप अपने पास रखेंगे और एक वहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो एडमिट कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, और कोई भी एक आईडी प्रूफ वो, और अपने पास एक पेन। पानी पीने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी पानी अवेलेबल होता है, वो रूम में ही बंदा आता है, पानी देकर जाता है, तो वो ये सारे फैसिलिटी रहेंगे। और बाकी ये कि आपका पेपर 1 से 1.5 घंटे का रहेगा ही, तो बाद ज़्यादा खाने पीने का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब बाद में बाद मतलब एग्ज़ाम बाद अब खाने पीने का जो भी हो चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना होगा, वो मैंने बता दिया। 3 से 4 चीज़ें बेसिक है जो कि लेकर जाना ही पड़ेगा। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नियर अबाउट जामिया के पास में, जैसे कि शाहीन बाग, ओखला, सुखदेव विहार, या फिर जाकिर नगर, इन सब में अगर उस इलाके में है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जामिया का जो सेंटर है, जो सेंटर आपका पड़ा है, वहाँ जाना आसान होगा। वही है कि 10 से 15 या 20 मिनट लगते हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बट याद रखें, कल आपका पेपर है तो आपका ट्रैफिक इशू भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में ये है कि जो नियर अबाउट के बच्चे हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। अब जो उससे दूर में है, यानी कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जामिया का जो कैंपस से दूर है, 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, अगर दूर से वो पहुंचते हैं, तो उसमें बेस्ट जो तरीका आपका होगा वो रहेगा आपका मेट्रो। याद रखिएगा, मेट्रो वुड बी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 व्हीलर से चलाऊंगा, तो 4 व्हीलर में ट्रैफिक इशू होने का डर है। बट अगर मेट्रो है तो मेट्रो से ज़्यादा सही रहेगा। फिर सवाल है कि मेट्रो से कैसे जाएंगे। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ का नियरेस्ट मेट्रो देख लीजिए, और जामिया का मेट्रो देख लीजिए, यानी कि नियरेस्ट मेट्रो जो भी वो सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और जामिया का मेट्रो, जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मेट्रो ही है, जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मेट्रो ही है। क्योंकि मेट्रो से जस्ट विदिन 1 किलोमीटर के अंदर में कैंपस आ जाता है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में जामिया कैंपस कंप्लीट है, या 1 से 2 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में कैंपस में आ जाता है। तो आप अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट रखेंगे वो जामिया, अगर मेट्रो से आते हैं तो जामिया मेट्रो रखेंगे, और मेट्रो से बड़ा इजीली पहुंच जाएंगे। मेट्रो से पहुंचते ही बस, मेट्रो से उतरते ही पहले गेट नंबर 17 है, देन 8 नंबर है, देन 7 नंबर है, देन 20 है, देन 1 है, या देन गेट नंबर 4 है। इस तरीके से मेट्रो से थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। जैसे मेट्रो के थ्रू आप इजीली पहुंच पाएंगे, और एटलीस्ट जो है सेंटर पे कम से कम 1 आवर आप सेंटर पे पहुंच जाना, कम से कम 1 आवर सेंटर पे पहुंच जाना। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते क्या होगा। आगे का सीन है कि जब आप अगर टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो होगा ये कि आपका टाइमिंग अगर 10 बजे से है तो 10 से 11:30 होगा। ऐसे बीबी वालों का 3 से 4:30 होगा। तो आपको कम से कम उसी सबसे पहले पहुंच जाना होगा। और आगे का प्रोसेस क्या होता है वो इन शॉर्ट में समझा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में आपको रोल नंबर, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, रोल नंबर के हिसाब से जो आपको बिल्डिंग मिला है उस बिल्डिंग के रूम में आपका अलॉटमेंट होगा, यानी कि उस रूम में आप जा पाएंगे। देन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। बट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको OMR शीट मिलेगा, और OMR शीट कैसे फिल करना उस वीडियो हमने बनाया है। फिलहाल के तौर पे मैं यही समझाना चाहूँगा कि पहले आपको OMR शीट फिल करना पड़ेगा। OMR शीट में आपको अपना रोल नंबर, किस डेट में टेस्ट हो रहा है, क्या टेस्ट किस डेट में हो रहा है, फिर किस कोर्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें मांगता है। पर OMR शीट कैसे फिल करना है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। खैर, इसके बाद OMR शीट जैसे ही फिल करेंगे उसके कुछ ही वक्त बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर एक बुकलेट होगा, बुकलेट नंबर होता है। क्वेश्चन पेपर के अंदर बुकलेट नंबर होता है कुछ डिजिट का, वो डिजिट आपको OMR शीट में डालना पड़ेगा। और वो डालने के बाद उस पर OMR शीट पे भी आपका साइन होगा, एडमिट कार्ड पे भी साइन होगा, एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, OMR शीट पे भी इन्विजिलेटर का साइन होगा। उसके बाद ये OMR शीट और एडमिट कार्ड, ये दोनों जो है आपके जो क्लास में जो टीचर होंगे वो सबमिट करा लेंगे। खैर, तो होगा ये कि आपको OMR शीट मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपके सॉल्यूशन देना या सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपको यह है कि एक सर्कल टाइप का रहेगा या ओवल टाइप का रहेगा, वो आपको कलर करना होगा। ये चीज़ें कब तक चलते रहेंगे, जब तक आपका एंट्रेंस का फुल टाइम ना हो जाए। इसका मतलब ये कि 11:30, अगर 11:30 तक पेपर है तो उससे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर से नहीं निकल सकते हैं। उससे पहले जहाँ उल्टी सीधी हरकतें करिएगा तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा और आपके एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो डिसिप्लिन तो आप मेंटेन करेंगे ही करेंगे, वैसे भी आप डिसिप्लिन बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका फिर जैसे ही टाइम ओवर होगा, आप जो है पेपर आप दे पाएंगे, एंड देन फिर वहाँ से निकलेंगे, और वो आपके जो एंड टाइम पे आपका एडमिट कार्ड और OMR शीट दोनों सबमिट करा लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे का सीन मैं बता रहा हूँ। कई से स्टूडेंट है जो कह रहे हैं सर एंड टाइम पे टिप्स दीजिए कि कैसे क्वालिफाई करें। देखिए, एंड टाइम में बस 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है, तो आप उसको हैंडल करना सीखिए। हैंडल करने का तरीका बेस्ट तरीका हो सकता है कि अगर मान ली 100 क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट जो करिएगा ईजी से करिएगा, जो आपका ईजी सेक्शन उससे स्टार्ट करिएगा और 100 तक चले जाइएगा।
जैसे ईजी से स्टार्ट करेगा और 100 तक चले जाएगा। जैसे मान ली पॉलिटिकल की बात करें तो आप जीके जीएस का, स्टैटिक या जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस का पार्ट है ना, पहले वहाँ से स्टार्ट करिएगा। उसके बाद आप इंग्लिश पे जाएंगे, उसके बाद आप रीजनिंग पे जाएंगे। इस तरीके से अगर करते हुए अगर मान ली आपका 50 के आसपास सही हो जाता है तो इसका मतलब आप सेफ जोन में है। उसके बाद एक राउंड में अगर 50 कर दिए तो दूसरे राउंड फिर से चलना है, फिर ये देखना है कि कौन सा मेरा छूट गया था। जो छूट जाएगा उसको ये कर दीजिएगा, मतलब कट कर दीजिएगा, पर कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट राउंड में अगर 40 के आसपास सही होता है तो सेकंड राउंड में फिर से, क्योंकि कम से कम अगर पॉलिटिकल के लिए दे रहे हैं तो कम से कम 50 से 60 मिनिमम आपका होना चाहिए। और अगर बीबीए के लिए दे रहे हैं तो बीबीए के लिए तो एक मसला क्रिएट कर चुका है, जो कि मैं बता दूं पहले ही, कई लोग कुछ और भी कह रहे हैं, पर मेरी ऐसा समझ ही है कि जामिया का जो सिलेबस चेंज हुआ था वो 27 फाइव को ही हो चुका था। पर ये जामिया का कंट्रोलर का इशू है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इसने गलती किया कि अपडेट कल किया है। अगर अपडेट 2 महीने पहले कर दिया होता तो आज बच्चे, किसी भी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं होता। पर ऐसा बहुत ज़्यादा, या 100% या ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो कल जो सिलेबस चेंज हुआ उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे। एंड टाइम पे बस ये करिए कि अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। बस अब रिवीजन करने का टाइम है। हाँ, बीबीए में ऐसा होगा कि इस बार मैं कह सकता हूँ कि इस बार कट ऑफ जो है मुश्किल से 45 के आसपास से ज़्यादा नहीं जाएगा। मिनिमम जो है हो सकता है 20 से 25 भी जा सकता है। ये डिपेंड ऑन कि स्टूडेंट का पेपर कैसा जाता है, पेपर का लेवल क्या आता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये एंड टाइम पे ये रहूँगा। तो बस ये है कि एंड टाइम पे टिप्स आपके लिए ही है कि एक राउंड चलिए, आप देखिए अगर 40 सही हो रहा है तो सेकंड राउंड फिर से चलिए। पर याद रखिए नेगेटिव मार्किंग है तो उस बात का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आप, अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुक्का लगाने की बारी होगा तो मैक्सिमम आप तुक्का जो लगाइएगा ना वो 7 से 8, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। ज़्यादा लगाएंगे तो आपका नुकसान होना तय हो जाएगा। तो इस बात, इसका भी ध्यान रखेंगे। आपसे जितना बनता है उतना ही लगाइए। बाकी अभी हम एक मैराथन स्टार्ट करेंगे शाम में, जो है लगभग 100 क्वेश्चन का मैराथन होगा, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा उससे। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। साथ ही ये भी बता दूं, कल अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी। इवन स्टूडेंट फॉर टीम के बिहाफ में भी मैं सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगा, चाहे किसी भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। जैसे ही आपका पेपर होता है उसके कुछ देर बाद जो है आपके सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि उसको देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।